मेरे प्रिय बच्चे, सुन, ध्यान से सुन। बड़ी साजिश हो रही है तेरे लिए, पर यह साजिश डर की नहीं है, ये प्रेम की है। ये ईश्वर की रची हुई वह व्यवस्था है जो चुपचाप तेरे जीवन को संवार रही है। जो हलचल तू महसूस कर रहा है वह व्यर्थ नहीं है, ये परिवर्तन की आहट है। ये संकेत है कि अब कुछ अनमोल घटित होने वाला है तेरे जीवन में। तेरे भीतर तूने जो सहा, जो सहन किया, जो बिना बोले स्वीकार किया, वही अब तेरी शक्ति बन चुका है। वही शक्ति तेरे भाग्य के द्वार खोल रही है। जो तूने खोया वह हटाया गया था ताकि कुछ शुद्ध, कुछ स्थायी, कुछ पवित्र तेरे जीवन में स्थान पा सके। अब जो आएगा वह शोर नहीं करेगा, वह शांति देगा, सुकून देगा, अपनापन देगा। तू उसे पहचान लेगा अपने भीतर उतरती शांति से। बस विश्वास रख, तू अकेला नहीं है। ये साजिश पूरी तरह तेरे हित में है मेरे प्रिय। ये जो हलचल तू अपने भीतर महसूस कर रहा है वह कोई साधारण बेचैनी नहीं है, यह आत्मा का जागना है। यह नियति की आहट है। यह उस परिवर्तन का संकेत है जो अब तेरे जीवन में उतरने ही वाला है। तू सोचता है कि यह सब यूं ही हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड कभी बिना कारण कुछ नहीं करता। हर धड़कन, हर भावना, हर अशांत पल सब एक गहरे उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, और वह उद्देश्य केवल तू है। तेरे जीवन के पर्दे के पीछे, जहाँ तेरी आंखें नहीं पहुँच पाती, वहाँ ईश्वर स्वयं बैठा है। मौन में, प्रेम में, धैर्य में वह तेरे लिए योजनाएं बुन रहा है। एक एक धागा सोच समझकर, एक एक क्षण को सहेजकर तूने जो सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। तेरे आंसू, तेरी खामोशी, तेरी रातों की प्रार्थनाएं सब सुनी गई हैं। हर पीड़ा ने तेरे भाग्य की नींव को और मजबूत किया है। अब उसी नींव पर सुख का भवन खड़ा होने वाला है। ये जो बेचैनी है, ये डर नहीं है, ये बुलावा है। ये संकेत है कि कुछ बड़ा, कुछ पवित्र, कुछ अनमोल तेरी ओर बढ़ रहा है। तेरी आत्मा उसे पहले ही महसूस कर चुकी है, इसलिए मन व्याकुल है। तू अकेला नहीं है, एक पल के लिए भी नहीं। जब तू थक कर बैठा था तब भी कोई तुझे थामे हुए था। जब तूने हार मानने की सोची तब भी किसी ने तेरे लिए उम्मीद बचाकर रखी थी। ईश्वर की योजनाएं शोर नहीं करती, वे चुपचाप आकार लेती हैं। जैसे बीज मिट्टी में, बाहर से कुछ नहीं दिखता, पर भीतर जीवन तैयार हो रहा होता है, और सही समय पर वह अंकुर बनकर फूट पड़ता है। अब वही समय पास है। तू तैयार रह, शांत रह, विश्वास में रह, क्योंकि जो आने वाला है वह तेरी कल्पना से भी सुंदर है। वह तुझे मुस्कुराना सिखाएगा, वह तुझे तुझसे मिलवाएगा। तेरा हृदय हल्का होगा, तेरी आंखों में चमक लौटेगी, तेरी आत्मा गवाही देगी कि हाँ, ये प्रतीक्षा सार्थक थी, ये यात्रा आवश्यक थी। बस इतना याद रख, तू प्रिय है, तू सुरक्षित है, तू चुना गया है। और यह जो हलचल है, ये तूफान नहीं है, यह आशीर्वाद है जो अब तेरे जीवन में उतरने ही वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तूने जो धैर्य रखा वह कोई साधारण सहन शक्ति नहीं थी, वह आत्मा की तपस्या थी। वह मौन में किया गया विश्वास था। जब सब कुछ डगमगा रहा था तब भी तू खड़ा रहा, चुपचाप, बिना शिकायत। तूने जो आंसू पिए वे कमजोरी नहीं थे, वे तेरी गहराई का प्रमाण थे। हर वह रात जब तूने किसी से कुछ नहीं कहा, हर वह क्षण जब तू भीतर से टूटता रहा और फिर भी मुस्कुराता रहा, वही आज तेरी सबसे बड़ी पूंजी बन चुके हैं। तू समझ नहीं पाया, पर हर पीड़ा ने तुझे गढ़ा है, हर चोट ने तुझे और मजबूत किया है। जैसे आग में तपकर सोना कुंदन बनता है, वैसे ही तेरी आत्मा निखरी है। तू अब वही नहीं है जो पहले था, तू अब कहीं अधिक समर्थ है, कहीं अधिक जागरूक है। जब तू थक गया था और लगा था कि अब बस, तब भी तू रुका नहीं। तूने हार नहीं मानी, तूने अपने भीतर कहीं न कहीं एक छोटी सी लौ को जलाए रखा। वही लौ अब ज्वाला बनने जा रही है। हर वह दर्द जिसे तूने सहा, उसने तुझे सिखाया कैसे संभलना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे टूटकर भी पूर्ण रहना है।
अब वही अनुभव, वही सीख तेरे जीवन का मार्गदर्शन बनने वाली है। अब जो शक्ति तेरे भीतर जाग रही है वह बाहर से नहीं आई है, वह हमेशा तुझ में थी, बस अब तक सोई हुई थी और अब सही समय पर वह जाग चुकी है। पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे प्रेम के साथ अब वही शक्ति तेरे भाग्य का द्वार खोलने आई है। वह द्वार जिसे तूने कितनी बार बंद समझ लिया था, जिसे तूने खोया हुआ मान लिया था, अब वह स्वयं खुलने वाला है। बिना जोर लगाए, बिना संघर्ष के तेरे जीवन में अब जो आएगा वह संघर्ष नहीं होगा, वह फल होगा। वह तुझे शांति देगा, संतुलन देगा, सम्मान देगा। वह तुझे यह एहसास कराएगा कि तू व्यर्थ नहीं जिया, तू व्यर्थ नहीं सहा। तूने जो बीज आंसुओं से सींचे थे अब वही फूल बनने को तैयार है, खुशबू के साथ, रंगों के साथ और एक गहरे सुकून के साथ। बस थोड़ा सा और विश्वास रख, थोड़ा सा और धैर्य, क्योंकि तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहां से जीवन उतर नहीं बल्कि उठने वाला है। याद रख, तू कमजोर नहीं है, तू टूटा नहीं है, तू तैयार है और अब जो आगे है वह तेरे लिए ही है। पूरी तरह प्रेम से, आशीर्वाद के साथ मेरे प्रिय। जब तू बड़ी साजिश सुनता है तो मन थोड़ा डरता है, पर समझ, यह कोई षड्यंत्र नहीं है, ये किसी के विरुद्ध रची गई चाल नहीं है, ये तो दिव्य व्यवस्था है, प्रेम से रची गई, करुणा से बुनी गई। ये वह व्यवस्था है जहां ब्रह्मांड स्वयं तेरे पक्ष में खड़ा है, जहां हर घटना, हर रुकावट, हर प्रतीक्षा किसी दंड के लिए नहीं बल्कि तेरी भलाई के लिए है। तू जिसे विलंब समझता रहा वह तैयारी थी। हर परिस्थिति जो तेरे जीवन में आई वह यूं ही नहीं आई, किसी ने तुझे छोड़ा ताकि तुझे तेरा मूल्य समझ आए, कोई रुका ताकि तुझे सहारा मिले, कोई कठिनाई आई ताकि तुझे अपनी शक्ति का बोध हो। हर व्यक्ति जो तेरे रास्ते में आया वह शिक्षक बनकर आया, किसी ने प्रेम सिखाया, किसी ने धैर्य, किसी ने सीमाएं, किसी ने आत्मसम्मान। कोई भी व्यर्थ नहीं था, कोई भी संयोग नहीं था। हर मोड़ जहां तू उलझा, जहां तू रुका, जहां तूने सोचा कि अब आगे कुछ नहीं, वही मोड़ तुझे नए मार्ग की ओर मोड़ने के लिए था। ईश्वर सीधे रास्ते से नहीं बल्कि अनुभव के रास्ते से सिखाता है। तू अकेला नहीं है, ये याद रख। जब तूने अंधेरे में कदम बढ़ाया तब भी कोई तेरे साथ चल रहा था, जब तूने प्रार्थना भी नहीं की तब भी तेरे लिए उत्तर तैयार हो रहे थे। दिव्य व्यवस्था शोर नहीं करती, वह चुपचाप काम करती है। जैसे नदियां पहाड़ काटती हैं, बिना आवाज के, पर अंततः मार्ग बना देती है, वैसे ही तेरे जीवन का मार्ग बन चुका है। अब तुझे बस भरोसा रखना है, अपने भीतर के डर को थोड़ा शांत करना है, क्योंकि जो घट रहा है वह बिगाड़ नहीं है, वह सहेजना है, वह जोड़ना है, वह तेरे जीवन को सही स्थान पर लाना है। तू सुरक्षित है, तू संभाला हुआ है, तेरी कहानी अधूरी नहीं है, वह बस एक पवित्र मोड़ पर है जहां से सब कुछ स्पष्ट होने वाला है। बस इतना याद रख, जो कुछ भी हो रहा है वह तेरे हित में है, पूरे प्रेम के साथ, पूरी योजना के साथ। और तू कभी, किसी भी क्षण अकेला नहीं था और न रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो तूने खोया उसे हानि मत समझ, वह छीन लिया गया नहीं था, वह हटाया गया था बड़े प्रेम से, गहरे अर्थ के साथ, ताकि तेरे जीवन में कुछ ऐसा प्रवेश कर सके जो उससे कहीं अधिक अनमोल है। कभी कभी ईश्वर देता नहीं है, वह पहले खाली करता है, क्योंकि भरे हुए हाथों में नया आशीर्वाद समा नहीं पाता। जो चला गया वह तेरे योग्य नहीं था, या फिर वह अपनी भूमिका पूरी कर चुका था। तूने जिन लोगों को, जिन संबंधों को, जिन सपनों को कसकर पकड़े रखा था, वे अगर छूट गए तो इसका अर्थ यह नहीं कि तू कमजोर था, इसका अर्थ यह है कि तेरा भविष्य उनसे बड़ा है। ईश्वर तुझे तोड़ता नहीं है, वह तुझे तैयार करता है, वह तुझे हल्का करता है ताकि तू ऊंचा उड़ सके। कभी कभी बोझ आशीर्वाद के रास्ते में रुकावट बन जाता है, इसलिए उसे हटाना आवश्यक हो जाता है। तूने जो खालीपन महसूस किया
वह शून्य नहीं था, वह संभावना थी, वह जगह थी जहां अब कुछ पवित्र उतरने वाला है, कुछ ऐसा जो तेरे हृदय को शांत करेगा, तेरी आत्मा को तृप्त करेगा। जब तुझे लगा कि सब कुछ छिन गया, तब वास्तव में तेरे लिए स्थान बनाया जा रहा था। ईश्वर गणना करता है तेरा दर्द नहीं, तेरा भविष्य। कभी कभी वह तुझे अकेला करता है ताकि तू स्वयं से मिल सके। कभी कभी वह तुझे रोकता है ताकि तू गलत दिशा में आगे न बढ़े। हर रुकावट, हर खालीपन तेरी सुरक्षा के लिए था। अब जो आने वाला है वह आधा नहीं होगा, वह पूरा होगा। वह अस्थायी नहीं होगा, वह स्थायी होगा। वह तुझे यह महसूस कराएगा कि जो गया उसका जाना आवश्यक था। ईश्वर जब भरता है तो हिसाब नहीं रखता, वह दोनों हाथों से भरता है, सम्मान से, प्रेम से। ऐसी भरावट जो केवल वस्तुओं की नहीं बल्कि आत्मा की होती है। बस धैर्य रख और विश्वास रख, क्योंकि तेरे खाली हाथ अब आशीर्वाद थामने के लिए तैयार है। और जो अब मिलेगा वह तुझे केवल खुश नहीं करेगा, वह तुझे पूर्ण करेगा। मेरे प्रिय, अब जो तेरे जीवन में घटित होने जा रहा है वह केवल बाहरी सुख नहीं होगा, वह कोई क्षणिक खुशी नहीं होगी। वह तुझे भीतर से बदलने आएगा, वह तुझे तुझसे मिलवाने आएगा। अब तक तू बहुतों के लिए जिया, बहुतों के अनुसार ढला, बहुतों की अपेक्षाओं में खुद को भूलता रहा। पर अब समय आ गया है जब तू अपने ही अस्तित्व से साक्षात्कार करेगा, जब तू पहली बार स्वयं को शांति से देख पाएगा। अब जो होगा वह तुझे यह एहसास कराएगा कि तू क्या है और तू कितना अनमोल है। बिना किसी भूमिका के, बिना किसी पहचान के, बस एक आत्मा के रूप में, पूर्ण, पवित्र, पर्याप्त। तेरी आत्मा मुस्कुराएगी, बिना कारण, बिना प्रयास, जैसे बरसों बाद कोई अपना मिल जाए, जैसे थकी हुई आत्मा को घर मिल जाए। यह मुस्कान चेहरे की नहीं होगी, ये भीतर की होगी, गहरी, सच्ची, स्थायी। तेरा मन जो अब तक उलझनों में फंसा रहा, जो प्रश्नों से भरा रहा, जो भविष्य और अतीत के बीच झूलता रहा, अब शांत होगा। जैसे लहरों के बाद समुद्र ठहर जाता है, वैसे ही तेरे भीतर ठहराव आएगा। अब तुझे हर बात का उत्तर नहीं चाहिए होगा, हर चीज को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होगी। तू बस होने लगेगा, सहज, सरल, संतुलित। और यही शांति की पहचान है। तेरा हृदय कृतज्ञता से भर जाएगा, उन बातों के लिए भी जिनके लिए तू कभी नाराज था। तू समझ पाएगा कि जो हुआ वह आवश्यक था, जो नहीं हुआ वह सुरक्षा थी। तू पीछे मुड़कर देखेगा और पाएगा कि हर मोड़, हर ठोकर, हर प्रतीक्षा तुझे इसी क्षण तक लाने के लिए थी जहां तू अब खड़ा है, मजबूत, स्पष्ट, जागरूक। अब तुझे किसी से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी, न खुद को, न अपने सपनों को, क्योंकि भीतर से एक आवाज आएगी जो कहेगी, तू ठीक है, तू पर्याप्त है, तू सही मार्ग पर है। ये परिवर्तन शोर नहीं करेगा, ये चुपचाप आएगा, सुबह की पहली रोशनी की तरह, और धीरे धीरे तेरे जीवन के हर कोने को उजाला कर देगा। बस इतना जान ले, अब जो आने वाला है वह तुझे केवल सुख नहीं देगा, वह तुझे अपनापन देगा, स्वयं के साथ, स्वयं के भीतर। और जब तू स्वयं से मिल जाएगा तब संसार अपने आप सरल हो जाएगा। शांत रह, विश्वास में रह, क्योंकि तेरी यात्रा अब अपने ही घर की ओर मुड़ चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, जिन प्रश्नों को तू वर्षों से अपने हृदय में लिए घूमता रहा, जिनका उत्तर तूने हर दिशा में ढूंढा, जिनके लिए तूने स्वयं को थकाया, वे प्रश्न अब और भटकेंगे नहीं। उनके उत्तर स्वयं चलकर तेरे पास आएंगे, बिना शोर के, बिना संघर्ष के। कभी कभी उत्तर खोजने से नहीं मिलते, वे तब मिलते हैं जब आत्मा तैयार हो जाती है। और तू अब तैयार है। तूने प्रतीक्षा की है, तूने सहा है, तूने समझा है, इसलिए अब उत्तर तुझे पहचानते हैं। जिन रास्तों को तू बंद मान बैठा था, जिन दरवाजों पर तूने ताले देखे थे, वे ताले वास्तव में समय के थे, अस्वीकृति के नहीं। और अब वही रास्ते अचानक प्रकाश से भर उठेंगे। तुझे लगेगा
जैसे किसी ने भीतर दिया जला दिया हो। अंधेरा जो अब तक भ्रम था वह छटने लगेगा और तुझे दिखेगा कि मार्ग तो हमेशा था, बस दृष्टि का समय नहीं आया था। तू जिन अवसरों को खोया मानता रहा वे नष्ट नहीं हुए थे, वे तुझे परिपक्व होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्योंकि हर आशीर्वाद सही समय पर ही सुंदर लगता है। समय से पहले मिला उपहार बोझ बन जाता है। अब जो संकेत मिलेंगे वे बहुत कोमल होंगे, बहुत शांत होंगे। कोई चमत्कार नहीं बल्कि स्पष्टता, कोई शोर नहीं बल्कि सुकून। और यही पहचान होगी कि उत्तर आ चुके हैं। ये वही क्षण है जिसका इंतजार तेरी तकदीर कर रही थी। तेरे धैर्य को, तेरे विश्वास को, तेरे मौन संघर्ष को नियति ने देखा है और अब वह तुझे आगे बुला रही है। अब तुझे भागने की जरूरत नहीं है, अब तुझे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। बस उपस्थित रह, सजग रह, क्योंकि जो मिलने वाला है वह चूकता नहीं है, वह ठहरता है। तेरे जीवन में अब जो खुल रहा है वह केवल बाहरी मार्ग नहीं है, वह तेरे भीतर का द्वार है, जहां से आत्मविश्वास, स्पष्टता और दिशा निकलती है। तू आगे बढ़ेगा बिना भय के, क्योंकि अब तुझे दिख रहा है कि तू अकेला नहीं था और न है। हर उत्तर, हर प्रकाश, हर मार्ग तुझे ये बताने आया है कि तू सही समय पर, सही स्थान पर है। शांत रह, आभार में रह, क्योंकि यह पल साधारण नहीं है। ये वही क्षण है जब प्रतीक्षा समाप्त होती है और जीवन उत्तर देना शुरू करता है। याद रख मेरे प्रिय, तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तब भी नहीं जब तुझे गहराई से चोट लगी, तब भी नहीं जब तेरे साथ अन्याय हुआ। तेरे मन में कभी बदले का भाव नहीं जगा। यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तूने विश्वास नहीं छोड़ा। परिस्थितियां बदली, लोग बदले, चेहरे बदले, वचन टूटे, पर तेरा भरोसा नहीं टूटा। तू भीतर से जानता रहा कि सत्य का मार्ग कठिन होता है, पर अंततः वही उजाला देता है। तू चुप रहा पर दुर्बल नहीं हुआ, तू सहता रहा पर झुका नहीं। और यह सब ब्रह्मांड ने देखा है। हर एक क्षण, हर एक भावना, कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। इसलिए अब ब्रह्मांड भी तुझे निराश नहीं करेगा, क्योंकि ब्रह्मांड न्याय करता है। देर से सही पर गहराई से करता है। वह देखता है तूने क्या सोचा, क्या चाहा, क्या किया। तेरे कर्म तेरे साथ खड़े हैं ढाल बनकर। जब तू आगे बढ़ेगा वे तुझे चोट से बचाएंगे, जब तू थकेगा वे तुझे सहारा देंगे, जब तू भ्रम में होगा वे तुझे दिशा देंगे। तूने जो अच्छाई बोई थी वह अब लौटने वाली है, किसी पुरस्कार की तरह नहीं बल्कि आशीर्वाद की तरह। शांति के रूप में, स्थिरता के रूप में, आत्मसम्मान के रूप में। कभी कभी तुझे लगा होगा कि अच्छा होना व्यर्थ है, कि मौन रहना कमजोरी है, पर अब तुझे दिखेगा कि वही मौन, वही अच्छाई, वही धैर्य तेरे सबसे बड़े रक्षक थे। अब जब जीवन तेरे सामने नए द्वार खोलने लगेगा तब तुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि तू जानता होगा कि तूने किसी का अहित नहीं किया। और जो निर्दोष होता है उसे रास्ते खुद मिलने लगते हैं। तेरे भीतर जो शुद्धता है वही तेरा कवच है, वही तेरी पहचान है। उसी के कारण तेरे लिए परिस्थितियां झुकेंगी, तेरे लिए समय बदलेगा। बस अपने हृदय को वैसा ही रख जैसा वह है, सरल, सच्चा, करुणामय, क्योंकि यही गुण तुझे वहां ले जाएंगे जहां तू सुरक्षित होगा, सम्मानित होगा और शांत होगा। याद रख तू अकेला नहीं है। तेरे कर्म, तेरे विश्वास और ब्रह्मांड सब तेरे साथ हैं, ढाल बनकर, आशीर्वाद बनकर और प्रकाश बनकर। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत जल्द ऐसा कुछ घटने वाला है जो तेरी सोच की सीमाओं से भी आगे होगा। तूने जिसकी कल्पना नहीं की, जिसके लिए तूने शब्द भी नहीं बनाए, वही अब तेरे जीवन की देहलीज पर खड़ा है। यह कोई शोर भरा चमत्कार नहीं होगा, ये बहुत शांत होगा, इतना शांत कि शायद पहले पल तू उसे साधारण समझ ले, पर भीतर, बहुत भीतर कुछ हिल जाएगा और तू जान जाएगा कि यही वह क्षण है। एक छोटा सा संकेत मिलेगा, किसी शब्द में, किसी दृष्टि में,
किसी अचानक आए विचार में, और वही संकेत तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। क्योंकि कभी कभी ईश्वर पूरी कहानी नहीं सुनाता, वह बस एक पंक्ति देता है, और वही पंक्ति जीवन का अर्थ बदल देती है। यह एक मुलाकात हो सकती है किसी ऐसे व्यक्ति से जो तुझे कुछ कहे या कुछ न भी कहे, पर तेरी आत्मा उससे परिचित लगे, जैसे बरसों से जानती हो, और उसी पहचान में तुझे उत्तर मिल जाए। यह एक अवसर हो सकता है जो साधारण रूप में आए, पर उसके भीतर असाधारण संभावना छुपी हो, और जब तू उसे स्वीकार करेगा तब तू समझेगा कि यही वह द्वार था जिसका इंतजार तू अनजाने में करता रहा। या यह एक निर्णय हो सकता है, बहुत छोटा सा पर सच्चा, दिल से लिया गया, डर से नहीं, और वही निर्णय तुझे उस जीवन की ओर मोड़ देगा जो अब तक केवल दूर से दिखाई देता था। तो घबराना मत जब यह आए, क्योंकि जो तेरे लिए है वह तुझे डराएगा नहीं, वह तुझे स्थिर करेगा, भीतर से शांत करेगा, और तुझे अपने ही अस्तित्व के करीब ले आएगा। अब समय है सजग रहने का, खुले मन से देखने का, क्योंकि संकेत अक्सर तब आते हैं जब मन शांत होता है, और तू अब उस शांति के निकट है। तेरे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह तुझे तोड़ेगा नहीं, वह तुझे समेटेगा, वह तुझे यह महसूस कराएगा कि तू सही समय पर, सही स्थान पर, सही आत्मा के साथ है। बस विश्वास रख और अपने हृदय की सुन, क्योंकि जब वह क्षण आएगा तू स्वयं पहचान लेगा कि हाँ, यही वह पल है जिसने सब कुछ बदल दिया। मेरे प्रिय, तू तैयार रह, पर भय में नहीं, विश्वास में, उतावलेपन में नहीं, शांति में। क्योंकि जब जीवन में कुछ अनमोल घटित होता है तो वह कभी शोर नहीं करता, वह घोषणा नहीं करता, वह बस आहिस्ता से आता है। वह तूफान की तरह नहीं आता जो सब कुछ उलट दे, वह सुबह की पहली किरण की तरह आता है जो बिना आवाज किए अंधेरे को हल्का कर देती है। और तभी जब तू ध्यान से देखता है तुझे एहसास होता है कि उजाला फैल चुका है। अनमोल घटनाएं दिखावे में साधारण होती हैं, पर प्रभाव में गहरी। वे तालियां नहीं मांगती, वे प्रमाण नहीं देती, वे बस भीतर उतर जाती हैं और मन के कोनों में एक स्थिरता छोड़ जाती हैं। तू उसे बाहर नहीं पहचानेगा, किसी बड़े परिवर्तन से नहीं, किसी अचानक उछाल से नहीं। तू उसे अपने सुकून से पहचानेगा, उस शांत श्वास से जो बिना प्रयास के आती है, उस हल्के मन से जो बिना कारण मुस्कुरा उठता है। जब वह आएगा तुझे भागने का मन नहीं करेगा, तुझे कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं लगेगी। तुझे लगेगा कि तू ठीक जगह पर है, ठीक समय पर है, और बस होना ही पर्याप्त है। वह तुझे भीतर से बदल देगा, बिना तोड़े, बिना थकाए, बिना डराए, जैसे कोई प्रेम जो शब्दों से नहीं, अनुभूति से समझ में आता है। तू पाएगा कि जिन बातों ने तुझे परेशान किया वे अब उतनी भारी नहीं रही, जिन प्रश्नों ने तुझे घेरा वे अब शोर नहीं करते, क्योंकि भीतर एक गहरा विश्वास बैठ चुका होगा। तू पहले जैसा नहीं रहेगा, पर यह परिवर्तन शोर नहीं करेगा। लोग शायद तुरंत न समझे, पर तू जान जाएगा कि कुछ स्थायी बदल चुका है। तेरा जीवन धीरे धीरे अधिक सरल लगेगा, अधिक सच्चा लगेगा, अधिक अपना लगेगा, और यही पहचान है कि अनमोल घटित हो चुका है। इसलिए सजग रह, खुले हृदय से रह, और अपने सुकून का सम्मान कर, क्योंकि वही तेरी सबसे बड़ी पहचान बनेगा। जब जीवन चुपचाप तुझे वह दे देगा जिसके लिए तू लंबे समय से तैयार किया जा रहा था। मेरे प्रिय बच्चे, अंत में बस इतना जान ले, तू चुना गया है, संयोग से नहीं, भीड़ में से नहीं, बल्कि सोच समझकर, प्रेम से, विश्वास के साथ। तेरे जीवन में जो कुछ घटा वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुझे पहचानने के लिए था। हर अनुभव, हर एल विलंब, हर परीक्षा तुझे उसी रूप में गढ़ने के लिए थी जिसमें तू अब खड़ा है। तेरे लिए जो साजिश रची गई है वह किसी के विरुद्ध नहीं है, वह तेरे पक्ष में है। वह प्रेम से बुनी गई है, करुणा से संवरी है,
धैर्य से पकी है। ये वही दिव्य योजना है जिसमें तुझे सुरक्षित रखा गया, तब भी जब तुझे लगा कि सब छूट रहा है। तूने शायद स्वयं को साधारण समझा, पर नियति ने तुझे विशेष माना। तूने अपने भीतर जो शुद्धता रखी, जो सच्चाई बचा कर रखी, वही कारण है कि तेरे लिए मार्ग अलग चुना गया। अब तेरे जीवन में जो आएगा वह अस्थायी नहीं होगा, वह कुछ समय का सहारा नहीं होगा, वह ठहराव लेकर आएगा, स्थिरता लेकर आएगा। ऐसा ठहराव जिसमें डर नहीं होगा, संदेह नहीं होगा। वह पवित्र होगा, दिखावे में नहीं, अनुभूति में। वह तुझे थकाएगा नहीं, वह तुझे सहज बनाएगा। वह तुझे यह महसूस कराएगा कि अब तू संघर्ष नहीं कर रहा, बल्कि जी रहा है। अब तुझे अपने मूल्य को सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, अब तुझे स्वयं को छोटा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो आएगा वह तुझे जैसा है वैसे ही स्वीकार करेगा। सम्मान के साथ, प्रेम के साथ तेरे जीवन में अब जो प्रवेश करेगा वह तुझे खाली नहीं छोड़ेगा, वह तुझे भर देगा। सुकून से, स्थिरता से, आत्मसम्मान से। वह तुझे वह सब देगा जिसका तू हकदार है। हकदार इसलिए नहीं कि तूने मांगा, बल्कि इसलिए कि तूने सहा, तूने प्रतीक्षा की, तूने विश्वास नहीं छोड़ा। अब पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है, अब स्वयं पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। तू उस मोड़ पर है जहां से जीवन तुझे उत्तर नहीं बल्कि अपनापन देगा। बस इतना याद रख, तू चुना गया है, तू सुरक्षित है, और जो अब आएगा वह तुझे तोड़ेगा नहीं, वह तुझे पूरा करेगा। शांत रह, आभार में रह, और अपने हृदय को खुला रख, क्योंकि अब जो आने वाला है वह प्रेम का उत्तर है, तेरे धैर्य का फल है, और तेरे जीवन की सच्ची शुरुआत है। प्रेम और आशीर्वाद सहित तेरा बाबा नीम करोली महाराज।